स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपकी अपनी कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक विज्ञान की दुनिया कक्षा 6 का अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 हमारे चारों ओर के परिवर्तन, चेंजेस अराउंड अस। आपने माँ को खाना बनाते व त्योहारों पर तरह तरह के पकवान बनाते देखा है। बाग बगीचे में पौधों को बड़े होते एवं उनमें रंग बिरंगे फूल खिलते देखा है। हम अपने चारों ओर बहुत से परिवर्तन देखते हैं, जैसे दूध से दही बनना, दूध से पनीर बनना, गन्ने के रस से सिरका, दीपावली में पटाखे व फुलझड़ी का जलना आदि। मौसम के परिवर्तन से भी आप परिचित हैं। जाड़े के मौसम में आपको ठंडक लगती है। आप गर्म कपड़े पहनते हैं, दिन छोटे होते हैं और रात लंबी होती है। आपको खेलने का भी कम समय मिलता है। ऐसा क्यों है? क्या ये सभी परिवर्तन एक समान है? नहीं, सभी परिवर्तन एक ही प्रकार के नहीं हैं। आइए हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करें और उन्हें अपनी प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत करें। गतिविधि, उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, अवस्था परिवर्तन से अवगत होना। विधि, मेथड, एक प्लेट में गर्म दूध लें, इसमें एक चम्मच दही को डालकर अच्छी तरह मिलाइए। अब इसे ढक दें और अगले दिन खोलें। आप क्या प्रेक्षण करते हैं? इस गतिविधि में आपने देखा कि कुछ वस्तुओं की आकृति, रंग या गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन कई प्रकार से हो सकता है। कुछ परिवर्तन अत्यंत मंद होते हैं और पूर्ण होने के लिए अधिक समय लेते हैं। इन परिवर्तनों के पूर्ण होने में घंटे, दिन, सप्ताह, मास या वर्ष भी लग सकते हैं। ऐसे परिवर्तन मंद परिवर्तन कहलाते हैं। लोहे को जंग लगना, बीज का अंकुरण, एक बच्चे की मानव में वृद्धि तथा मौसम में परिवर्तन आदि सब मंद परिवर्तन हैं। इसी प्रकार दूध से दही बनना तथा लोहे को जंग लगना भी मंद परिवर्तन के उदाहरण हैं। जब हम दही की थोड़ी मात्रा को गर्म दूध में मिलाते हैं तो दही में उपस्थित जीवाणु दूध को दही में बदलना शुरू कर देते हैं। यह परिवर्तन तुरंत नहीं हो पाता। इस परिवर्तन को होने में कुछ घंटों का समय लगता है। इसी प्रकार लोहे से बनी वस्तुओं को जंग लगने में अधिक समय लगता है, क्योंकि लोहे पर नमीयुक्त ऑक्सीजन क्रिया से जंग लगता है। यह अभिक्रिया अत्यंत मंद गति से होती है। कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो अत्यंत तीव्र गति से होते हैं। इन परिवर्तनों को होने में बहुत ही कम समय की आवश्यकता होती है। ये परिवर्तन मिनटों में या सेकेंडों में भी पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे परिवर्तन तीव्र परिवर्तन कहलाते हैं। कागज का जलना, दिया सलाई की तीली का जलना, बिजली के बल्ब का जलना, गर्म करने पर बर्फ का पिघलना, पटाखों का फूटना, रसोई गैस का जलना आदि सभी तीव्र परिवर्तन हैं। तीव्र परिवर्तन, मंद परिवर्तन। दूध से दही का बनना, बीज का अंकुरण, लोहे को जंग लगना, पौधे की वृद्धि, दीवार के रंग का उड़ना, दांतों का सड़ना, मौसम का परिवर्तन, ये सभी मंद परिवर्तन हैं। समाचार पत्र के टुकड़ों का जलना, पटाखों का फूटना, कैमरे में फिल्म पर फोटो लेना, रसोई गैस का जलना, शरीर के किसी अंग का एक्सरे लेना, ये सभी तीव्र परिवर्तन है। गतिविधि, उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, परिवर्तनों का श्रेणीकरण करना। विधि, मेथड, समाचार पत्र के टुकड़ों का जलना, दूध से दही का बनना, बीज का अंकुरण,
लोहे को जंग लगना, पटाखे का फूटना, पौधे की वृद्धि, दीवार के रंग का उड़ना, दांतों का सड़ना, कैमरे में फिल्म पर फोटो लेना, रसोई गैस का जलना, शरीर के किसी अंग का एक्सरे लेना, मौसम का परिवर्तन, कागज का जलना। गर्म करने पर परिवर्तन, चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग। जब एक वस्तु को गर्म किया जाता है तो कई परिवर्तन हो सकते हैं। पहला, कुछ वस्तुएं गर्म करने पर फैलती हैं और जलना शुरू कर देती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ वस्तुएं गर्म करने पर गर्म हो जाती हैं और जलना आरंभ कर देती हैं, जैसे कागज और माचिस की तीली का जलना। गतिविधि, उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, कागज पर ताप के प्रभाव के अवगत होना। विधि, मेथड, समाचार पत्र का एक टुकड़ा लीजिए और इसे चिमटे से पकड़कर एक जली हुई मोमबत्ती की ज्वाला पर ले जाइए। कागज जलने लगता है। इस जलते हुए कागज को एक धातु की प्लेट पर रखिए और उसकी राख काले टुकड़े एकत्र कीजिए। कागज थोड़े समय में जलकर काले रंग के पदार्थ और धुएं में परिवर्तित हो जाता है। आपने ऊपर की गई गतिविधि में ध्यान दिया होगा कि कागज गर्म होता है और जलना शुरू कर देता है। किसी भी ढंग विधि से आप उसी आकार के और भार के कागज को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं है। कागज का दहन। दूसरा, कुछ वस्तुएं गर्म हो जाती हैं लेकिन उनके गुणों में परिवर्तन नहीं आता। जब आप जल को कुछ सेकंडों के लिए गर्म करते हैं तो आप देखते हैं कि जल गर्म हो जाता है, परंतु यह दूसरे सभी गुणों में समान रहता है। तीसरा, वस्तु के आकार में प्रसार हो सकता है। अधिकतम पदार्थ, ठोस, द्रव्य और गैसें गर्म करने पर प्रसार करते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। विभिन्न पदार्थ गर्म करने पर विभिन्न मात्रा में प्रसार करते हैं। उदाहरण, जब बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर रिम चढ़ाना होता है तो लोहार पहले रिम को गर्म करता है। इससे रिम फैल जाता है और लकड़ी के पहिए पर आसानी से चढ़ जाता है। जब रिम ठंडा हो जाता है तो ये अपने वास्तविक आकार में सिकुड़ जाता है और लकड़ी के पहिए पर दृढ़ता से कस जाता है। गतिविधि, उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, द्रव प्रसार से अवगत होना। विधि, मेथड, एक परखली को मुंह तक जल से भरिए। कांच पर नली लगी एक छिद्र वाली कॉर्क परखली के मुंह पर लगाइए ताकि थोड़ा सा जल कांच की नली में दिखाई दे। जल के स्तर पर चिन्ह लगाइए। परखली को ज्वाला पर गर्म कीजिए और कांच की नली में जल के स्तर पर प्रेक्षण करें। गर्म करने पर द्रव्य में प्रसार। परिणाम, रिजल्ट का आप देखेंगे कि जल का स्तर चिन्ह से ऊपर चला जाता है। गर्म करने के बाद परखली को ठंडा कीजिए। ख, आप देखेंगे कि जल का स्तर वापस उस चिन्ह पर आ जाता है। यह गतिविधि दर्शाती है कि द्रव्य गर्म करने पर फैलता है और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। यह गतिविधि दर्शाती है कि द्रव्य गर्म करने पर फैलते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। अवस्था में परिवर्तन, चेंजेस इन स्टेट। जल की विभिन्न अवस्थाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही जल उबलना शुरू करता है उसमें से भाप निकलनी शुरू हो जाती है, अर्थात जल अपनी अवस्था बदल लेता है। इस प्रकार ऊष्मा अवस्था में परिवर्तन करती है। वस्तु 3 रूपों में पाई जाती है, ठोस, द्रव्य और गैस।
यदि किसी पदार्थ की अवस्था इन अवस्थाओं में एक से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है तो इसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो यह द्रव रूप में पिघल जाता है। उदाहरण के लिए जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो यह जल में पिघल जाती है। जब एक द्रव को गर्म किया जाता है तो यह गैस के रूप में विषिप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए जल वाष्प बनाने के लिए जल वाष्पित हो जाता है। हम जल वाष्प भाप को ठंडा करके विपरीत दिशा में चल सकते हैं। यह जल के रूप में संघनित हो जाता है। इस क्रिया को संघनन कहते हैं। जब जल को दोबारा ठंडा किया जाता है तो यह बर्फ ठोस के रूप में जम जाती है। आइए हम उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जो हमारे आसपास होते हैं के उदाहरण दें। हिमकरण जमाव से जल में से ऊष्मा निकल जाती है। Water exits heat when it freezes. इन दोनों परिवर्तनों में हमने पाया है कि जैसे ही परिवर्तन के कारक को हटाया जाता है परिवर्तन दिशा में होने लगता है। बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, एक लोहे की सुई का चुंबकीकरण और एक विद्युत बल्ब का जलना सभी उत्क्रमणीय परिवर्तन हैं। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए दूध का दही में बदलना। दही को वापस दूध में नहीं बदला जा सकता। ऐसे परिवर्तन जिनके विपरीत संभव नहीं है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जल से ऊष्मा का निकासन। लकड़ी का जलकर राख में बदलना, दूध का खट्टा होना, बीज का अंकुरण, बच्चे की वृद्धि, वृक्षों से पत्तों का गिरना, चट्टानों का टूटना और पौधे व जंतुओं की मृत्यु आदि सभी अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों के उदाहरण हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। पहला, गुब्बारे का फटना, फल का पकना, गेहूं का आटे में बदलना, भोजन का पकना, ये सब हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। गुब्बारे का फुलाना, जल का बर्फ बनना, बर्फ का जल बनना, कमानी से भार लटकाना, ये है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अगला शीर्षक है आकृति और आकार में परिवर्तन, चेंजेस इन शेप एंड साइज। हम बल लगाकर एक वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फूले गुब्बारे गूंथे आटे या गीली मिट्टी पर लगाया गया बल उसकी आकृति को बदल देता है। गीले आटे गूंधे हुए पर थोड़ा सा बल लगाकर गोलाकार रोटियां बनाई जा सकती हैं। इसी प्रकार जब एक स्पंज के टुकड़े, एक टमाटर या एक टूथपेस्ट की ट्यूब को दबाया जाता है या बल लगाया जाता है तो उसकी आकृति बदल जाती है। इसी प्रकार एक स्प्रिंग को खींचने पर उसका आकार बदल जाता है। एक गुब्बारे पर बल लगाने से उसकी आकृति बदल जाती है। टूथपेस्ट ट्यूब को दबाने पर उसकी आकृति बदल जाती है। अब हम पढ़ेंगे गतिविधि। उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, आकृति परिवर्तन से अवगत होना। विधि, मेथड। एक स्टील की कमानी, स्प्रिंग लीजिए, चित्र के अनुसार एक स्थिर सहारे से लटकाइए, इसके आकार तथा आकृति को नोट कीजिए। अब इसके नीचे के हुक से एक भार लटकाइए। क्या होता है? क्या आप इसकी आकृति और आकार में परिवर्तन देखते हैं? अब लटके हुए भार को हटाइए। कमानी अपनी मूल अवस्था में आकर
अपनी आकृति व आकार को पुनः प्राप्त करती है। पदार्थ में परिवर्तन की एक विधि के रूप में मिश्रण, मिक्सिंग एज अ वे ऑफ चेंजिंग सब्सटेंस, जब दो या अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो हमें पदार्थों का एक मिश्रण प्राप्त होता है। हम एक द्रव में ठोस को मिश्रित कर सकते हैं और एक परिवर्तन ला सकते हैं। आइए हम कुछ ऐसे पदार्थों का अध्ययन करें जो द्रवों में घुल जाते हैं। पदार्थों में परिवर्तन के लिए मिश्रित करना और गर्म करना। कक्ष ताप पर किसी विलायक में विलेय की मात्रा विलेयता कहलाती है, लेकिन कुछ पदार्थ गर्म करने पर ही जल में विलेय होते हैं। गतिविधि, उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, द्रवों में पदार्थों की विलेयता से अवगत होना। विधि, मेथड, 4 बीकर लीजिए और उनमें जल डालिए। बीकरों को ज्वाला पर रखिए। इनमें चीनी, रेत, नमक और कीचड़, गीली मिट्टी डालिए। इन्हें चम्मच के साथ अच्छी तरह मिलाइए। ध्यानपूर्वक इसका प्रेक्षण कीजिए। आप देखेंगे कि बीकरों में घुली पदार्थ की मात्रा बदल गई है। हम कह सकते हैं कि पदार्थों की द्रवों में विलेयता गर्म करने पर बढ़ जाती है। आइए अब विभिन्न प्रकार के होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कीजिए और उनकी प्रकृति के आधार पर उनका वर्गीकरण कीजिए। परिवर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ चेंजेस। हम परिवर्तनों को निम्नलिखित 2 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। जिन परिवर्तनों में नए गुण वाले नए पदार्थ बनते हैं वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, माचिस की तीली का जलना, लकड़ी या कागज का जलना, मोम का पिघलना, दूध का दही बनना, लोहे को जंग लगना, भोजन का खराब होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण आदि सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। अगला है रासायनिक परिवर्तन के गुण। रासायनिक परिवर्तन के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, प्रतिफलों के गुणधर्म प्रतिकारकों के गुणधर्म से भिन्न होते हैं। दूसरा, रासायनिक परिवर्तन 2 या 2 से अधिक पदार्थों की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप होते हैं। कभी कभी विभिन्न परिस्थितियों में एक ही पदार्थ में भौतिक परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक परिवर्तन भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक कागज को फाड़कर टुकड़ों में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज को जलाकर राख में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोम का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। जिस परिवर्तन से वस्तु के आकार, रंग और आकृति में तो परिवर्तन होता है, परंतु किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। बर्फ का जल में, जल का भाप में परिवर्तन, मोम का पिघलना, जल में नमक का घुलना, विद्युत बल्ब का जलना तथा लोहे की सुई का चुंबकीकरण आदि भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। अगला शीर्षक है भौतिक परिवर्तन के गुण। भौतिक परिवर्तन के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, बहुत से भौतिक परिवर्तनों में ऊर्जा परिवर्तन बहुत ही कम होता है। भौतिक परिवर्तन में किसी नए गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तीसरा, ये केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था को प्रभावित करता है। चौथा, भौतिक परिवर्तन में प्रतिफल प्रतिकारक के ही समान होता है। पांचवा, भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सामान्यतः
कम होता है। तो ये था आपका पाठ। अब हम पढ़ेंगे याद रखने योग्य बातें। हमारे आसपास प्रतिदिन बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। ज़्यादातर पदार्थ ठोस, द्रव और गैसें गर्म करने पर प्रसार करते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। कुछ परिवर्तन अत्यंत मंद होते हैं और पूर्ण होने के लिए अधिक समय लेते हैं। जब किसी गैस को ठंडा किया जाता है तो यह द्रव में बदल जाती है। इस विधि को संघनन कहते हैं। जब एक द्रव को ठंडा किया जाता है तो यह ठोस रूप में जम जाता है। जब एक द्रव को गर्म किया जाता है तो यह गैस में वाष्पित हो जाता है। ऐसे परिवर्तन जिनके विपरीत संभव हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनके विपरीत संभव नहीं हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। कुछ पदार्थ तो विलेय होते हैं जबकि दूसरे पदार्थ अविलेय होते हैं। अब हम करेंगे अभ्यास। प्रश्न क, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, यदि आप एक मोमबत्ती को जलाते हैं तो यह बदल जाती है रंग में, गंध में, आकृति में, भार में। आकृति में सही उत्तर है। दूसरा, विद्युत बल्ब का जलना एक उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का, तीव्र परिवर्तन का, भौतिक परिवर्तन का, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का। सही उत्तर है तीव्र परिवर्तन का। तीसरा, जो परिवर्तन विपरीत दिशा में संभव ना हो उसे क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। सही उत्तर है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। चौथा, किसमें एक पदार्थ बनता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, सुई का चुंबकीकरण, विद्युत बल्ब का जलना। सही उत्तर है रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, जो परिवर्तन मिनटों में या सेकंडों में पूर्ण हो जाते हैं तीव्र परिवर्तन कहलाते हैं। दूसरा, भौतिक परिवर्तन केवल पदार्थों की तीनों अवस्थाओं को प्रभावित करता है। तीसरा, विभिन्न पदार्थ गर्म करने पर विभिन्न मात्रा में प्रसार करते हैं। चौथा, वस्तुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में हो सकती हैं। पांचवा, दूध का दही में परिवर्तन होना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। प्रश्न ग, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। गलत। भोजन का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। गलत। तीसरा, पौधे की वृद्धि एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। गलत। चौथा, वृक्ष की वृद्धि एक तीव्र परिवर्तन है। गलत। पांचवा, दिन रात का बनना एक तीव्र परिवर्तन है। ये भी गलत। तो ये थे आपके उत्तर। अब बचे हुए जो भी प्रश्न हैं वो आप स्वयं करेंगे। फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।